ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्यों को किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? मनुष्यों ने किस एक शब्द से सभी को भगवान का रूप समझ लिया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहता है, इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ जब मुरली चलाता हूँ तो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है ये सब भगवान के रूप है। और एक प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी डिससर्विस नहीं करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत बच्चे हैं। और गीत क्या सुना, तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में हद का वर्षा शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुहिया बातें हैं ना। जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं। वो है बाप। कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे आते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। कैसे बन जाते हैं भाई बहन? क्योंकि ब्रह्मा ने अगर सृष्टि रची तो ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, तो हम अलौकिक नाता हमारा ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण हम भाई बहन हैं। ये हमारा अलौकिक नाता है। लौकिक में भले हमारा जो भी रिश्ता है वही रखना है, उसमें बोलने में मत बोलना कि हाँ ये तो मेरा भाई और ये तो मेरी बहन। लौकिक में इस दैहिक संबंध से, लौकिक संबंध से हमारे जो रिश्ते वही रहेंगे। बट अलौकिक, जब हम कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा सृष्टि रची, तो ब्रह्मा के अलौकिक बच्चे होने के कारण हम भाई और बहन हैं। तो कई लोग फिर ऐसा समझते हैं कि ये लोग तो भाई बहन बनाते नहीं है। लेकिन इस बात को समझाया जाता है कि अगर ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं ना सभी। तो ये हमारा अलौकिक नाता है जिससे हम भाई और बहन हैं। बाकी दैहिक नाता, लौकिक नाते से हम जो भी हमारा रिश्ता है वो निभाना है। बाबा ने कहा, दूसरे कोई संबंध से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है।
सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई जन्म हीरे जैसा नहीं मिलेगा। बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं, तभी तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। क्या आरती गाते मंदिर में जाके, अपने को कहेंगे मैं मूर्ख खलकामी, और उनको कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न तुम ही हो, सब कुछ तुम हो, और उनकी महिमा करेंगे और अपनी वहाँ गलानी करेंगे। माना सच्चाई बताते हैं वहाँ जाके, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मेरे पे तरस करो, है ना। तो बाबा कहते देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, और अपने को क्या कहते हैं, हम नीच हैं, पापी हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम जो सुनते आए हो वो फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। कभी गंगा में, कभी नर्मदा में, कभी कहाँ घाट पे जाके स्नान करो, पाप धुल जाएंगे। बाबा कहते परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते, पावन बनाना है आत्मा को, मैली हुई है आत्मा, है ना। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते। कुछ भी समझते नहीं। समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक ऐसा बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को तुम जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूं तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे वैसे तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है, वो तो स्वर्ग के सुख भोगते थे। चित्र भी है ना, आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम ही दुखी हुए। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये भी हम नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, अभी तुम औरों को भी समझाने के लायक बने, क्योंकि जो बात हमें समझ में आ गई, बाबा कहते अब तुम, पहले तुम भी नहीं जानते थे, अब तुम जान गए हो, तो अभी तुम औरों को भी समझाने के लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को भी ये समझानी देनी चाहिए, क्योंकि जो बात हमें समझ में आई वो हमें औरों को भी समझानी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को भी शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे नहीं होगा कि परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का एक ही बाप है, एक को ही सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं। बाबा पूछ रहे बाप कौन सा वर्षा देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अब जिनको मुक्ति चाहिए, परम धाम में जाके मोक्ष पाना चाहते, शांति मुक्ति, मोक्ष जो भी बोलते हैं, उनको वो मिलेगी, उनकी गति होगी। और जिनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वो तो इस दुनिया में मिलेगा, वो जीवन मुक्ति, जीवन होगा, लेकिन कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, दुख नहीं होगा। इसलिए वो सतयुग में भेजेंगे बाबा। बाबा कहते यहाँ तो सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है।
जैसे कोई ना कोई प्रकार का बंधन है ही है। देह अभिमानी है, देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता है, तो फिर दूसरों में ये कहां से आएगा। जो खुद देवी देवता धर्म के लोग थे वही भूल गए अपने धर्म कर्म को, तो फिर बाकी कहां से बाबा कहते याद रहेगा। देने वाला भी एक है, ये सहज राज्यों की नॉलेज और कोई में भी नहीं हो सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए ना, तो ड्रामानुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। भावनी का ये भी ऐसे है। इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में ये है, वो कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। फिर बाबा ने कहा भारत का एक ही धर्म है, बाकी वो किस धर्म के शास्त्र हैं कभी सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको ना जानने के कारण झूठा कसम उठवाते। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परम धाम में भी है? तो बाबा कहते इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूं। इस समय मैं बहुरूपी हूं। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा सब रूप उनके ही हैं। उसका अर्थ नहीं समझा, उसका स्थूल में ले लिया। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा करते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है अभी मुक्ति धाम की तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग वहां लगाओ। कहाँ? परम धाम। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर रोते भी रहते हैं। एक तरफ से है स्वर्ग में गया, मन अच्छी जगह गया, और फिर रोते भी रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बनकर सर्विस करेंगे, वो कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। क्या सुना? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई है ना, तो उसमें लग जाना चाहिए ना। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो।
दिन रात कमाई करनी है, ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। वो भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली ज़रूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब में बना करके और उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वो खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, तो 2 भुजा उनकी और 2 उनकी, है ना। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। दोनों है ना, उसमें भी चतुर्भुज, विष्णु में भी दोनों, दो लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप, और महालक्ष्मी में भी 2 भुजा लक्ष्मी की 2 नारायण की, वो भी कंबाइंड रूप। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो माना विष्णु की भी करते हो, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है ना। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगत अम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। माँ की पूजा होती है, वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। वो जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। हम शिव बाबा के बने हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बलि उन पर चढ़ते हो, इन पर नहीं। तो बाप कहते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धंधा आदि भले करो, अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहां ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अपना पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं है, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वो तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इसे सेवा में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हम 8 आना देते मकान में मेरी ईंट लगा दो। भावना देखो, हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे। यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेज कि जो कभी देखी नहीं होगी। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर। वो इस रथ में प्रवेश करते हैं, तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी बात,
भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं है तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकते। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद